हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेका क्लासेज। हमने पीछे के लेक्चर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर को कंप्लीट किया है। आज की क्लास में अपन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर के जितने भी पुराने नीट के क्वेश्चन आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन सोल्व करने के साथ साथ में अपन ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स होती है, कैसे अपन लॉजिक से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, कैसे इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन होते हैं उनके साथ में डील करनी है, कैसे कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनके साथ में डील करनी होती है। तो आज की क्लास में अपन जितने भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मोनेरा से, प्रोटिस्टा से, फंजाई से, लाइकेन, वायरस, प्रियोन्स, विरोइड्स, जितने भी टॉपिक के क्वेश्चन पुराने आए हुए हैं नीट के एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चन का डिस्कशन अपन करने वाले हैं। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन है, आप आराम से क्वेश्चन को रीड कीजिए, सारे ऑप्शन को देखिए और उसके बाद में आप क्वेश्चन के आंसर तक जाने का प्रयास कीजिए। जैसे कि सबसे पहले अपने को इतना ज़रूर देखना है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है हमसे। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट अपने को दिए गए हैं, उनमें सबसे पहले अपने को हाईलाइट ये रखना है कि अपने को गलत बात है वो यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आप देख सकते हो कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा दिखाई दे रहा है। जो करेक्ट है उनको साइड में कर लीजिए और उनके अलावा अपने को इनकरेक्ट का पता नहीं भी चल रहा है तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है उनको साइड में कर लीजिए। उसकी हेल्प से अपन अपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला स्टेटमेंट मेरे को दिखाई दे रहा है, यीस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यीस्ट है वो यूनिसेलुलर होती है कि नहीं होती है? यीस्ट जिसको हम सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी बोलते हैं और ये एक्चुअल में क्या होती है? फंजाई होती है। फंजाई मोस्टली कैसी होती है? मल्टी सेलुलर होती है, लेकिन यीस्ट एक एक्सेप्शन होता है जिसको हम सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी के नाम से जानते हैं। वो कैसी होती है? यूनिसेलुलर होती है और फर्मेंटेशन में इसका यूज होता है, अल्कोहल फॉर्मेशन में, ब्रेड बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यीस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन। तो ये स्टेटमेंट तो कैसा हो गया है? अपना करेक्ट स्टेटमेंट हो गया है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट चाहिए ही नहीं। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, पेनिसिलियम इज मल्टी सेलुलर एंड प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलियम नोटेटम नाम की एक फंगस होती है जिससे फर्स्ट एंटीबायोटिक ऑब्टेंट किया गया है जिसका नाम होता है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन है वो मल्टी सेलुलर फंजाई होती है, बिल्कुल सही बात है, एंड प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो कौन सी हैं? पहली एंटीबायोटिक्स जो थी वो थी पेनिसिलिन, जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी। तो ये तो सही बोल रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। उसके बाद में थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है, न्यूरोस्पोरा इज यूज इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। न्यूरोस्पोरा जो कि एक फंजाई होती है जिसको ड्रोसोफिला और प्लांट किंगडम के नाम से भी जाना जाता है, जिसका लैब में बायोकेमिकल जेनेटिक्स की स्टडी करने के लिए यूज में लिया जाता है इसको। तो ये तो सही बात है। अब अपने को 3 स्टेटमेंट यदि करेक्ट मिल रहे हैं तो लास्ट वाले स्टेटमेंट को हम ना भी पढ़े तो भी अपना आंसर निकल गया, लेकिन उसके बावजूद भी अपन देख लेते हैं। मोरल्स एंड ट्रफल्स। मोरल्स और ट्रफल्स जो होती है फंजाई होती है और ये कैसी फंजाई होती है? एडिबल फंजाई होती है। ये दोनों की दोनों कैसी फंजाई है? मोरल और ट्रफल्स होती हैं, ये एडिबल फंजाई होती है। एडिबल फंजाई होती है। लेकिन स्टेटमेंट में क्या दे रखा है? मोरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम होती है। ये पॉइजनस नहीं होती हैं, ये एडिबल्स होती है। इसलिए इन चारों स्टेटमेंट में जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो अपना फोर्थ वाला है और यही अपना क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है इस कंडीशन में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन को फिर से अपन देख रहे हैं, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो पहली बात तो अपने को सिर्फ क्वेश्चन में ये देखना है कि करेक्ट पूछ रहा है कि रॉन्ग पूछ रहा है। अब अपने को 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन चारों में कैसा स्टेटमेंट देखना है? रॉन्ग वाला स्टेटमेंट देखना है और वो रॉन्ग वाला स्टेटमेंट ही अपने लिए क्या होने वाला है? करेक्ट स्टेटमेंट होने वाला है। चारों स्टेटमेंट आप जल्दी से पढ़ लीजिए, उसके बाद में आप देखिए कि कौन से स्टेटमेंट में आपको ऐसे थोड़ी सी गड़बड़ नज़र आ रही है।
पहला स्टेटमेंट बोल रहा है सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फंजाई एंड प्लांटी। क्या फंजाई में सेल वॉल होती है? बिल्कुल होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। उसके बाद में बोल रहा है प्लांटी, प्लांट्स में सेल वॉल होती है? बिल्कुल होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो पहला स्टेटमेंट तो अपना करेक्ट स्टेटमेंट है कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फंजाई एंड प्लांटी। तो ये स्टेटमेंट तो अपना करेक्ट स्टेटमेंट है, ये हमें नहीं चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है मशरूम्स बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटीज। मशरूम जिसको हम एगेरिकस के नाम से भी जानते हैं, ये एक फंजाई का टाइप होता है, फंजाई का एग्जाम्पल होता है जो एडिबल होता है। ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? बेसिडियोमाइसिटीज की क्लास से बिलोंग करता है। बिल्कुल सही बात है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है स्यूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन्स। अब ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, लेकिन कहाँ तक करेक्ट है? स्यूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर, बिल्कुल स्यूडोपोडिया होता है वो लोकोमोटरी और फीडिंग स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये बोल रहा है कि स्पोरोजोन्स में होता है। स्पोरोजोन्स जो कि हमने पढ़ा था इसको प्रोटिस्टा में, स्पोरोजोन्स में किसी प्रकार का कोई लोकोमोटरी ऑर्गन होता ही नहीं, किसी प्रकार की कोई फीडिंग स्ट्रक्चर होती ही नहीं है। और ये बोल रहा है कि स्यूडोपोडिया और लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन्स। तो यहाँ पे ये स्पोरोजोन्स यहाँ पे अपना रॉन्ग स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम। जहाँ तक ये स्टेटमेंट होता तो इनकरेक्ट होता, लेकिन इसने अपनी गलती को सुधार लिया, एक्सेप्ट मोनेरा। प्रोकैरियोट्स को छोड़ करके माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस इन द सेल बोला जाता है। बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अपने को रॉन्ग स्टेटमेंट भी जाना था, और रॉन्ग स्टेटमेंट अपने को कौन सा मिला है? थर्ड वाला रॉन्ग स्टेटमेंट मिला है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। Which of the following organism are known as chief producer in the oceans? डायरेक्ट फॉरवर्ड इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। Which of the following organism are known as chief producer in the ocean? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डाइनोफ्लैजिलेट, साइनोबैक्टीरिया, डाइटम्स, यूग्लिनोइड्स। इन चारों में अपने को चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन जो अपनी एनसीईआरटी में ऐसा कैसा लिखा हुआ है वो किसके लिए बोला गया? इन चारों में से क्या डाइनोफ्लैजिलेट्स के लिए बोला है? क्या डाइएटम्स के लिए बोला है? साइनोबैक्टीरिया के लिए बोला है? यूग्लिनोइड्स के लिए बोला है? तो सबसे पहली बात तो मैं आपको थोड़ी हिंट दे देता हूँ कि चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन ये अपने को देखने को मिलता है प्रोटिस्टा में। तो सबसे पहले अपन ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे जो प्रोटिस्टा होते ही नहीं है, जिसका इस क्वेश्चन के साथ में कोई लेना देना ही नहीं है। तो ऐसा ऑप्शन अपने को कौन सा दिखाई दे रहा है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया किस में पढ़ते हैं अपन? मोनेरा में पढ़ते हैं। और चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियंस ये कहाँ पे मिलेंगे अपने को? ये प्रोटिस्टा में देखने को मिलेंगे। तो साइनोबैक्टीरिया तो बिल्कुल भी हो नहीं सकता है। अब बचे हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइएटम्स, यूग्लिनोइड्स। इन तीनों में जो डाइएटम्स होता है उसको हम बोलते हैं चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, और इसकी जो प्रोटिस्टा की क्लास होती है वो होती है क्राइसोफाइट्स। यदि डाइटम्स नहीं होता है तो क्राइसोफाइट्स या क्राइसोफाइटा भी लिखा हुआ मिल सकता है, जो कि चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड सरफेस ऑफ सी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यूग्लिना, गोनियोलेक्स, अमीबा और पैरामीशियम। अब जो सी की सरफेस के ऊपर रेड टाइड्स जो लाल नहरें दिखाई देती है, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसकी वजह से रेड सरफेस दिखाई देती है सी की या समुद्र की? यूग्लिना, गोनियोलेक्स, अमीबा, पैरामीशियम। यूग्लिना, गोनियोलेक्स, अमीबा, पैरामीशियम, इनमें जो गोनियोलेक्स ऐसा प्रोटिस्ट होता है जिसकी वजह से समुद्र में लाल नहरें मतलब रेड टिड्स शो होती हैं। इसीलिए क्वेश्चन में ये दिया है विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड सरफेस ऑफ सी, और इसका आंसर अपना क्या होने वाला है? गोनियोलेक्स होने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग वाले। अब ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो बोनस वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें अपने को 4, 5, 3 जितने भी मैच करने होते हैं उनमें अपन ये देखते हैं कि एक का भी अपन यदि मैच कर पा रहे हैं तो 50% चांस रहता है कि उस क्वेश्चन को अपन सोल्व कर लेंगे। अब इसकी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इसकी टेक्निक जानेंगे अपन। जैसे 4 नाम दे रखे अपने को, सेप्रोफाइट, पैरासाइट, लाइकेंस, माइकोराइजा। आप सबसे पहले ये देखिए कि इन चारों में से आपको किसका मीनिंग पता है, किसके बारे में जानकारी आपको पता है, और सामने से मैच कर लीजिए। सेप्रोफाइट
का आपको पता हो सकता है, पैरासाइट का पता हो सकता है, या लाइकेन्स के बारे में, या माइकोराइजा के बारे में। इन चार में से यदि आपको एक का भी पता है तो अपन क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे इनमें मेरे को सबसे सिंपल लगता है लाइकेन्स वाला। लाइकेन्स जो होता है, हमने पढ़ा भी था कि लाइकेन्स एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, किसके बीच का? एल्गी और फंजाई के बीच का होता है, जिसको हम लाइकेन्स बोलते हैं। तो इन चारों में अपन ये देखते हैं कि एल्गी और फंजाई का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है वो ये वाला है, मतलब सी का किसके साथ में मैच करेगा? फोर्थ के साथ में। तो ये हमने साइड में लिख लिया है कि सी का मैच कर रहा है फोर्थ के साथ में। अब अपन देखेंगे कि सी का फोर्थ है किस में। सी का फोर्थ सिर्फ इस एक में दे रखा है। अब जो हम पहला सेलेक्ट कर रहे हैं वो 100% अपने को श्योर होना चाहिए कि इसका यही होना है, वरना कई बार अपोजिट काम भी हो सकता है इसका। अब सी का फोर्थ तो एक ही स्टेटमेंट में है, इसका मतलब आंसर अपना फोर्थ वाला निकलने वाला है। लेकिन उसके अलावा अपन और भी देख लेते हैं। माइकोराइजा जो होता है, माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। अब ऐसा स्टेटमेंट अपने को देखना है, कहाँ पे है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ प्लांट्स रूट, मतलब डी का अपने को मिल रहा है फर्स्ट, तो हमने लिख दिया यहाँ पे डी का फर्स्ट। अब दो हो गए अपने को श्योर करने के लिए, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट। अब डी का फर्स्ट की बात करें तो भी ये अकेला ही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अपने को आइडिया लग चुका है कि अपना आंसर कौन सा होने वाला है? फोर्थ वाला होने वाला। उसके बावजूद भी पढ़ लेते हैं। सेप्रोफाइट डीकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। पैरासाइट जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर पैरासाइट की फॉर्म में रहते हैं, लिविंग ऑन लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स, ये किसके साथ में मैच करेगा? पैरासाइट के साथ में। और सेप्रोफाइट किसके साथ में मैच करेगा? डीकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। तो इस हिसाब से अपना जो करेक्ट आंसर बैठ रहा है ये फोर्थ वाला आंसर बैठ रहा है। उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी मैच द फॉलोइंग वाला है। अब ये जो चार नाम दे रखे अपने को, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स, मेथेनोजेंस और साइनोबैक्टीरिया, इन चार में से किसी के बारे में भी आपको जानकारी है तो अपन इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। आप आराम से इनको मैच कर लीजिए। किसी के बारे में आपको हेलोफिल्स का पता है तो हेलोफिल्स को देख लो, थर्मोएसिडोफिल्स के बारे में, मेथोजेंस के बारे में, साइनोबैक्टीरिया के बारे में, इनमें से एक का आप मैच कर लो, सारे का सारा अपने को मैच मिल जाएगा। फिर जैसे मैं इसमें सिंपल तरीके का देखूं तो मैं सिलेक्ट करने वाला हूं मेथेनोजेंस का। मेथेनोजेंस से वो वाले बैक्टीरिया होते हैं जो कि मेथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। गट ऑफ रूमिनेंट्स, केटल और बफेलो, इनमें मिलने वाले हैं। तो ऐसी जानकारी अपने को इनमें मिल रही है। मेथेनोजेंस ये पहले से ही मैच पड़ा है, गट्स ऑफ रूमिनेंट। अब सी का अपने को क्या मिला है? थर्ड मिला है। तो सी का थर्ड अपन देखते हैं, इनमें तीन तीन जगह पे आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, मतलब ये वाला अपना आंसर नहीं हो सकता है। तो एक ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया है। उसके बाद में अपन बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की। तो साइनोबैक्टीरिया इनमें से एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स में रहता है, साइनोबैक्टीरिया का जो हैबिटाट होता है। तो डी का अपने को मिला है सेकंड, तो हम डी में सेकंड जो है उसको देखेंगे। डी में इसमें फर्स्ट है, मतलब ये नहीं हो सकता। डी का फोर्थ है, ये भी नहीं हो सकता। बचा डी का सेकंड ये। तो सी का थर्ड भी मिल गया है, डी का सेकंड भी मिल गया है। दो दो बातें अपने को करेक्ट यहाँ पे दिख रही है। इसका मतलब अपने को आंसर तो मिल चुका है फर्स्ट वाला। उसके बाद में भी अपन देख सकते हैं थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं जो हाई टेम्परेचर में रहते हैं, हॉट स्प्रिंग्स वाले होते हैं। तो बी का फर्स्ट होना चाहिए, बी का फर्स्ट बिल्कुल है। बच गया एक हेलोफिल्स जो कि साल्टी एरिया में रहते हैं, तो ए का फोर्थ और ए का फोर्थ इसी में है। इस बेसिस पे अपना आंसर कौन सा निकल गया है? फर्स्ट वाला निकल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। विच यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक यूकेरियोट्स लेक सेल वॉल्स। यूनिसेलुलर होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस करने वाला होना चाहिए और सेल वॉल एब्सेंट होनी चाहिए। तो ऐसा इन चार में से आपको कौन सा नज़र आ रहा है? अपने को क्या क्या देखना है कि यूनिसेलुलर भी होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस भी करने वाला होना चाहिए और सेल वॉल इनमें एब्सेंट होने वाली चाहिए। चार ऑप्शन है, माइकोप्लाज्मा, अमीबा, यूग्लिना और स्लाइम मोल्ड्स। सबसे पहला ऑप्शन है अपना माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोट्स होता है जो मोनेरा किंगडम में आता है।
सेल वॉल अब्सेंट होती है, ये सही बात है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे अपने को देखना है यूकेरियोट्स के बारे में, जबकि माइकोप्लाज्मा तो कैसा होता है, प्रोकैरियोट होता है। तो ये आंसर जिसके दिमाग में आ रहा है, तो ये तो सबसे पहले ही हमने गलत कर दिया है। अब बचे 3 अपना अमीबा है, यूग्लिना है, स्लाइम मोल्ड्स है, जो कि प्रोटिस्टा में आते हैं। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर आते हैं, बट सारे प्रोटिस्टा में सेल वॉल अब्सेंट हो ये ज़रूरी नहीं होता है। अब अमीबा, स्लाइम मोल्ड्स और यूग्लिना, इन तीनों में से सेल वॉल किसके पास में नहीं होती है? सेल वॉल नहीं होती है अपनी यूग्लिना के पास में। यूग्लिना के पास में किसी प्रकार की कोई सेल वॉल नहीं होती है, जबकि ये फोटोसिंथेसिस करता है, यूकेरियोटिक भी है और यूनिसेलुलर भी होता है। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फंजाई। फंजाई के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, देखने कौन से हैं, इनकरेक्ट देखने हैं। 4 स्टेटमेंट है, इनमें फंजाई से रिलेटेड गलत स्टेटमेंट कौन सा है वो सिलेक्ट करना है अपने को। आप एक बार जल्दी से रीड कर लीजिए, उसके बाद में अपन सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। इनकरेक्ट अपने को सिलेक्ट करना है, इनकरेक्ट का नहीं भी पता है अपने को तो आप करेक्ट को देख लो, करेक्ट को अपन एलिमिनेट कर देंगे। जैसे कि पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है, द सेल वॉल आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। फंजाई में सेल वॉल होती है, किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, और कुछ पॉलीसेकेराइड्स होते हैं उनसे बनी होती है। तो क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है ये। दीज आर हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। फंजाई जो होते हैं वो हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं जी, तो ये तो करेक्ट बात होती है। दे आर ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। जब ये हेट्रोट्रोपिक हो चुके हैं तो फिर ऑटोट्रोपिक कैसे हो सकते हैं? ऑटोट्रोपिक मतलब फोटोसिंथेसिस, और फंजाई फोटोसिंथेसिस नहीं करती है। तो यहाँ पे ये जो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म रखा है ये अपना इनकरेक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट की बात करें, दे आर एब्जॉर्प्टिव इन नेचर। बिल्कुल, ये बहुत सारे मिनरल्स को, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये एब्जॉर्प्टिव इन नेचर होता है। अब इनमें अपने को जो इनकरेक्ट मिला है वो कौन सा मिला है? 3rd वाला स्टेटमेंट है वो फंजाई के लिए इनकरेक्ट मिला है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो R.H. व्हिटेकर ने दिया था, 1969 में दिया गया था, उनमें 5 किंगडम बनाए गए थे। उन 5 किंगडम में इनमें से कौन कौन थे जो कि इंक्लूड्स नहीं किए गए थे? लाइकेन, वायरस, विरोइड्स या फिर ऑल द अबव। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। अब इन 500 किंगडम में ये जो यहाँ पे दे रखे हैं क्वेश्चन में, ये दिखाई दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। लाइकेन्स है, वायरस है, विरोइड्स है, इनको R.H. व्हिटेकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया था, इनकी हमने सेपरेट स्टडी की थी। तो इसका मतलब चारों के चारों ऑप्शन ऑल द अबव, ये जो लाइकेन, वायरस, विरोइड है, ये तीनों ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको R.H. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया था। इसलिए हमारा जो आंसर है करेक्ट वो है ऑल द अबव वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी। अब यूनिसेलुलर एल्गी की अपन बात कर रहे हैं, तो इनमें आप देख सकते हो कि एल्गी कौन सी है और यूनिसेलुलर कौन सी है। क्लेमाइडोमोलास दे रखा है, रिक्सिया दे रखा है, क्लोरेला दे रखा है। हो सकता है कि क्लेमाइडोमोलास और क्लेरोला दोनों हो। सबसे पहले तो अपन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन इसलिए रहता है। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला ये दोनों के दोनों हैं, ये एल्गी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन ये यूनिसेलुलर होने की वजह से इनको R.H. व्हिटेकर ने कहाँ पे रखा है? प्रोटिस्टा किंगडम में रखा है, एल्गी में नहीं रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग ही डील करते हैं। अब यहाँ पे बात ही यूनिसेलुलर एल्गी की आई है, तो यूनिसेलुलर एल्गी अपने कौन से हैं? क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला होते हैं, दोनों के दोनों होते हैं। तो करेक्ट आंसर तो अपने को मिल गया बोथ 1 एंड
थर्ड, ये है अपना करेक्ट आंसर। अब यदि इसी क्वेश्चन के अंदर ये बात कर ले, किंगडम की बात कर ले, क्वेश्चन में दे दे क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला कौन से किंगडम में रखे गए हैं, तो हम उस टाइम पे आंसर सेलेक्ट करने वाले हैं प्रोटिस्टा। क्यों? क्योंकि ये यूनिसेलुलर होते हैं, एल्गी होते हैं, लेकिन आर.एच. व्हिटेकर ने यूनिसेलुलर होने की वजह से इनको कहाँ पे रख दिया है, प्रोटिस्टा में रख दिया गया। जबकि पहले इसको किंगडम प्लांटी में पढ़ा जाता था, एल्गी में, लेकिन आज ये कहाँ पे पढ़े जा रहे हैं, प्रोटिस्टा में पढ़े जा रहे हैं। इनके नीचे आप रख भी लेना यदि किंगडम की बात आए तो ये कहाँ पे पढ़े जाएंगे, प्रोटिस्टा में पढ़े जाएंगे, और यूनिसेलुलर अलगा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, Which one of the following bacteria has found extensive use in genetic engineering work in plants? 4 बैक्टीरिया के नाम दिए गए हैं और जेनेटिक इंजीनियरिंग की फॉर्म में कौन से बैक्टीरिया का अपन इस्तेमाल करते हैं, क्लोस्ट्रीडियम स्पिटिकम, जिंथोमोनास सिट्राई, बेसिलस कोएगुलेंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसियंस। बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर चलेगा अपना 12th एनसीईआरटी में, वहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया होते हैं जिनका जेनेटिक इंजीनियरिंग में अच्छा खासा यूज हो रहा है। एक होता है इकोलाई, जिसको हम बोलते हैं एस्चेरिशिया कोलाई, जो कि बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है, और सेकंड जो इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया होता है वो होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, जो कि प्लांट्स में जीन ट्रांसफर करवाने का काम करता है। तो इनमें से इकोलाई है नहीं, दूसरा जो बैक्टीरिया अपने को दिख रहा है वो दिख रहा है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। इसका इस्तेमाल किया जाता है प्लांट्स में जीन ट्रांसफर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल्स फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर। ऐसा इन चारों में किसके पास में है? आप आराम से क्वेश्चन को रीड कीजिए, ऑप्शन देखिए, स्लाइम मोल्ड्स दे रखा है, क्राइसोफाइट्स दे रखा है, यूग्लिनोइड्स दे रखा है, डायनोफ्लाइट्स दे रखा है। सेल वॉल्स फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स, इसका मीनिंग आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, सोप बॉक्स लाइक। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि साबुनदानी के जैसी सेल वॉल किसकी होती है इन चारों में से? स्लाइम मोल्ड्स है, क्राइसोफाइट्स है, यूग्लिनोइड्स हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स है। चारों के चारों क्या होते हैं? चारों के चारों ये होते हैं प्रोटिस्टा, और इन प्रोटिस्टा में जो सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है वो मिलती है डायटम्स में, डायटम्स में। अब अपने को ये देखना है कि डायटम्स है वो इन चारों में कौन सी क्लास में है, स्लाइमोल्ड्स में है कि क्राइसोफाइट्स में है कि यूग्लिनोइड्स में है कि डायनोफ्लैजिलेट्स में है? तो डायटम्स आता है, वो आता है क्राइसोफाइट्स में, और क्राइसोफाइट्स की जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? सोप बॉक्स लाइक सेल वॉल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेल होती ही नहीं है? बैक्टीरिया, जिसको हम यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, सेल वॉल होती है। फंजाई, जो कि मल्टी सेलुलर होती है तो सेल होती है। एल्गी, जो कि प्लांटी में होता है, मल्टी सेलुलर होता है तो सेल होती है। वायरस की अपन बात करें तो वायरस को हम एसेलुलर या नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर अपना कौन सा हो गया है? वायरस वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, सम कैरेक्टर्स आर गिवन बिलो, विच ऑफ देम आर ट्रू फॉर द साइनोबैक्टीरिया। पहली बात तो अपने को ट्रू स्टेटमेंट देखना है। किसके बारे में देखना है? साइनोबैक्टीरिया के बारे में देखना है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनमें अपने को ट्रू स्टेटमेंट देखना है, और ऑप्शन में इस तरीके से दे रखे तो अपने को सारे स्टेटमेंट देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अपन एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे साइनोबैक्टीरिया होते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्या साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जिस हिसाब से प्लांट करते हैं उस हिसाब से साइनोबैक्टीरिया भी करते हैं। तो जिनमें ए होगा वही अपना आंसर होगा। तो ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, इसमें नहीं है। इसका मतलब ये तो आंसर अपना हो नहीं सकता है। उसके बाद में ऑक्सीजेनिक कीमोट्रोफिज्म,
एबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, नॉन ऑक्सीजेनिक कीमोट्रोपिज्म। तो एबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन ये तो बिल्कुल करता है, ये मुझे पता है। तो ए और डी जिसमें होगा वही अपना आंसर होगा। ए और डी अपना इसी में है, तो ये अपना आंसर होगा। नॉन ऑक्सीजेनिक कीमोट्रोपिज्म, नॉन ऑक्सीजेनिक यहाँ पे गलत बात हो गई है। ऑक्सीजेनिक कीमोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म तो होता ही नहीं है। कीमोट्रोपिज्म सिर्फ और सिर्फ जो बैक्टीरिया रहते हैं नॉर्मली, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि ऑटोट्रोपिक भी होते हैं और कीमोट्रोपिक भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉन ऑक्सीजेनिक कीमोट्रोपिज्म, ऑक्सीजेनिक कीमोट्रोपिज्म, ये दोनों ही बातें यहाँ पे गलत हो गई है। तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन की एबिलिटी रखते हैं, इस बेसिस पे अपना आंसर क्या हो गया है, ए और डी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, माइकोबायोन्ट एंड फाइकोबायोन्ट आर फाउंड इन। माइकोबायोन्ट एंड फाइकोबायोन्ट आर फाउंड इन। जब हमें एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखते हैं लाइकेंस में, तो लाइकेंस में एल्गी और फंजाई, इन दोनों का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जिसको हम लाइकेन बोलते हैं। तो क्वेश्चन तो डायरेक्ट बोल रहा है कि माइकोबायोन्ट एंड फाइकोबायोन्ट, इसका लेना देना किससे है। फाइकोबायोन्ट मतलब एल्गी, माइकोबायोन्ट मतलब फंजाई, और एल्गी और फंजाई मिलकर के क्या बनाती है, लाइकेन बनाती है। तो माइकोबायोन्ट एंड फाइकोबायोन्ट किस में पाए जाते हैं, लाइकेन्स में देखने को मिलते हैं। इन एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई इज कॉल्ड। यदि फंजाई एल्गी के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है तो उसको तो हम लाइकेन्स बोलते हैं, और यदि फंजाई रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है तो उसे अब क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं। बाकी के ऑप्शन, ब्लू ग्रीन एल्गी ये बैक्टीरिया होता है, फंड ये एक टेडोफाइट होता है, लाइकेन जो अभी अभी हमने देखा है फंजाई का एल्गी के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गोल्डन एल्गी इज द कॉमन नेम ऑफ एल्गी बिलोंग्स टू क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा, युग्लिनोफाइटा, साइनोफाइटा। तो गोल्डन एल्गी कॉमन नेम है, वो कहाँ से बिलोंग कर रही है, कौन सी क्लास से बिलोंग कर रही है इनमें से, क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा, युग्लिनोफाइटा, साइनोफाइटा। गोल्डन एल्गी जिसको हम बोलते हैं डेस्मिड, और एक मेंबर और है डाइएटम। ये जो डेस्मिड है, डाइएटम है, जिनको गोल्डन एल्गी बोल रहे हैं, ये कहाँ से बिलोंग करती है, ये किंगडम प्रोटिस्टा में बिलोंग करती है, और प्रोटिस्टा में भी कौन सी क्लास से बिलोंग करती है, क्राइसोफाइटा से बिलोंग करती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऑर्गेनिज्म ऑफ विच किंगडम फीड लाइक एनिमल्स एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस लाइक प्लांट। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आराम से इनको रीड कीजिए और आंसर तक जाने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म ऑफ विच किंगडम फीड लाइक एनिमल्स एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, कि वो एनिमल्स की तरह हेट्रोट्रोपिक भी है, प्लांट्स की तरह ऑटोट्रोपिक भी है। इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल मिलता है अपने को, वो तो एक ही मिलता है, युग्लिना। युग्लिना क्या करती हैं, लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करता है, और डार्क में ये क्या करता है, हेट्रोट्रोपिक हो जाता है। इंसेक्ट वगैरह को खाता है। तो युग्लिना इन चारों किंगडम में से कहाँ से बिलोंग करता है अपने को तो अब ये देखना है। युग्लिना मोनेरा में तो नहीं करता है, मोनेरा में तो बैक्टीरिया आते हैं, माइकोटा में भी नहीं करता है, एनिमेलिया भी इसको नहीं मान सकते हैं। युग्लिना है ये बिलोंग करता है प्रोटिस्टा से। तो युग्लिना है वो एनिमल्स की तरह क्या है, हेट्रोट्रोपिक भी है, प्लांट्स की तरह क्या है, ऑटोट्रोपिक भी है, इसलिए युग्लिना को कनेक्टिव लिंक माना जाता है प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, रेड टीड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, ये क्वेश्चन पीछे भी अपन ने सोल्व किया था, रेड सरफेस ऑफ सी, उसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो कि रेड टीड्स को शो करता है। तो उस टाइम पे हमने देखा था रेड टीड्स शो करता है गोनियोलेक्स, गोनियोलेक्स।
अब ये जो गोनियोलेक्स है ये कहाँ से बिलोंग करता है, डाइटम्स में, रेड एल्गी में, डाइनोफ्लैजिलेटा में या फिर ब्राउन एल्गी में। तो ये जो गोनियोलेक्स है ये एक प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में भी क्राइसोफाइट है और क्राइसोफाइट में भी ये कौन होता है, डाइटम्स होता है। डाइटम्स जिसका एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स जो कि क्या करता है, रेटिड्स को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द सेक फंजाई बिलोंग टू। फंजाई के अलग अलग नेम होते हैं, सेक फंजाई है, क्लब फंजाई है, इम्परफेक्ट फंजाई है, एल्गल फंजाई है और अलग अलग फंजाई की क्लास है जैसे कि एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। उनमें से सेक फंजाई है वो इन 4 क्लास में से कौन सी क्लास को बोला जाता है, तो एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज। हम बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज की, तो फाइकोमाइसिटीज को बोला जाता है एल्गल फंजाई या लोअर फंजाई, एल्गल फंजाई या लोअर फंजाई। ड्यूटेरोमाइसिटीज को बोला जाता है इम्परफेक्ट फंजाई। बेसिडियोमाइसिटीज को बोला जाता है क्लब फंजाई और एस्कोमाइसिटीज को बोला जाता है सेक फंजाई। तो अपना आंसर कौन सा होगा इनमें से कि सेक फंजाई बिलोंग करती है कहां से, एस्कोमाइसिटीज वाली फंजाई की क्लास से। आगे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है जैसे द एल्गल फंजाई बिलोंग टू, तो हम फाइकोमाइसिटीज को सिलेक्ट करेंगे। द क्लब फंजाई बिलोंग टू, तो हम बेसिडियोमाइसिटीज को सिलेक्ट करेंगे। द इम्परफेक्ट फंजाई बिलोंग टू, तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे, ड्यूटेरोमाइसिटीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल वॉल इज एब्सेंट इन, ये 4 दे रखे हैं, नो स्टॉक, एस्परजिलस, फ्यूनेरिया, माइकोप्लाज्मा। इन चारों में से सेल वॉल एब्सेंट किसके पास में होती है, तो नो स्टॉक जो होता है ये होता है बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया, और इसमें तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एस्परजिलस है ये होता है फंजाई, और फंजाई में भी सेल वॉल होती है। फ्यूनेरिया जो है ये होता है ब्रायोफाइट, प्लांटी, इसमें भी सेल वॉल होती है। बच गया अपना एक माइकोप्लाज्मा, ये कैसा है, विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल प्रोकैरियोटिक। विदाउट सेल वॉल प्रोकैरियोटिक कौन सा है, माइकोप्लाज्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, न्यूरोस्पोरा विच इज पॉपुलरली नोन एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बिलोंग टू। न्यूरोस्पोरा जो कि एक फंजाई होती है जिसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी जाना जाता है, जिसका यूज जेनेटिक्स में, बायोकेमिस्ट्री में स्टडी के तौर पे भी किया जा रहा है। अब ये जो न्यूरोस्पोरा है ये फंजाई की कौन सी क्लास से बिलोंग करती है, तो ये जो न्यूरोस्पोरा है ये फंजाई की एस्कोमाइसिटीज क्लास से बिलोंग करती है। न्यूरोस्पोरा के अलावा इस एस्कोमाइसिटीज में और कौन कौन है, जैसे यीस्ट है, सेक्रोमाइसिस सिरेवेसी है, उसके अलावा एगेरिकस जिसको हम मशरूम भी बोल सकते हैं, ये भी कहाँ से बिलोंग करती है, एस्कोमाइसिटीज से। उसके अलावा पेनिसिलियम नोटेटम, ये भी कहाँ से बिलोंग करती है, एस्कोमाइसिटीज से। उसके बाद में मोरल्स है, ट्रफल्स है, ये सारी कहाँ से बिलोंग करती हैं, एस्कोमाइसिटीज क्लास से बिलोंग करती है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज कंपोज ऑफ। फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की, सेलुलोज की, म्यूकोपेप्टाइड की, स्यूडोम्यूरिन की। तो सेलुलोज है ये तो प्लांट्स की सेल वॉल बनाता है, म्यूकोपेप्टाइड स्यूडोम्यूरिन है ये किसकी बनाता है, बैक्टीरिया की।
बचा अपना एक काइटिन। जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो काइटिन, और इसके आगे अपन थोड़ा ऐड कर लेते हैं फ्यू पॉलीसेकेराइड। यदि ऑप्शन में ये दिख जाए तो ये भी गलत नहीं है, अपना काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, प्लांट ग्रुप विच शो हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसा प्लांट्स का ग्रुप कौन सा है जो न्यूट्रिशन का मोड है वो हेट्रोट्रोपिक रखता है। जैसे मोस्टली जो प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन एक फंजाई ऐसा प्लांट्स का ग्रुप माना जा रहा है जो कि मोड ऑफ हेट्रोट्रोपिक रखता है। अब हेट्रोट्रोपिक में कौन है, फंजाई है। एल्गी है, ये कैसा है, ऑटोट्रोपिक है। ब्रायोफाइट्स ऑटोट्रोपिक है। टेरिडोफाइट्स ऑटोट्रोपिक है। जिम्नोस्पर्म ऑटोट्रोपिक है और एंजियोस्पर्म ऑटोट्रोपिक है। फंजाई है, उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, हेट्रोट्रोपिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। पेनिसिलिन जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक है, ये इंफॉर्मेशन भी अपन ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट एंटीबायोटिक, ये कहां से ऑब्टेन्ड की जाती है, तो पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक है, डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, जिन्होंने एक फंजाई से इसको एक्सट्रैक्ट किया था। और वो फंजाई कौन सी होती है, पेनिसिलियम नोटेटम नाम की फंजाई, पेनिसिलियम नोटेटम, जो कि एस्कोमाइसिटीज क्लास का मेंबर होता है। सेल वॉल ऑफ काइटिन इज फाउंड इन। अभी अभी पीछे क्वेश्चन हमने देखा था कि फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की। और अभी क्वेश्चन को घुमा के पूछा है सेल वॉल ऑफ काइटिन इज फाउंड इन, तो ये तो डायरेक्ट देखते ही आंसर कर देंगे, फंजाई की सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, मैच द फॉलोइंग वाला, जिसमें 4 आपको दे रखे हैं। एक तो है पोल्यूशन इंडिकेटर, माइकोबायोट, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज और ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब इनमें से आप एक का या 2 का मैच कर लो, उससे अपन इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे सिंपल से अपन बात करें तो मैं इसमें पोल्यूशन इंडिकेटर वाले को सेलेक्ट करूंगा, और पोल्यूशन इंडिकेटर जो है वो लाइकेन शो करती है। तो ए का मुझे आर सर्च करना है पहले तो ए का आर 3 में दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है, तो ये तो आंसर अपना होगा नहीं। उसके बाद में एक माइकोबायोट है, ये मुझे थोड़ा इजी लग रहा है, माइकोबायोट जो कि फंगल कंपोनेंट है लाइकेन के लिए, तो बी का मुझे मैच करना है पी के साथ में, बी का पी के साथ में। तो इन तीनों में बी का पी कौन से में आ रखा है, बी का पी इसमें भी है, बी का पी इसमें भी है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकते। तो 2 आंसर तो हमने एलिमिनेट कर दिए। उसके बाद में पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ये जो डिजीज है ये होती है विरोइड से, तो सी का मुझे मैच करना है क्यू का। तो इन दोनों में सी में क्यू कौन सा है, सी में एस है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है। बचा अपना ये 4th नंबर वाला, ये अपना करेक्ट आंसर है। फिर ऑब्लिगेट पैरासाइट है, वो पहले से मैच पड़ा है, ये वायरस होता है जो कि ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, द साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो रेफर टू एज। साइनोबैक्टीरिया को और किस नाम से जानते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया को हम बीजीए के नाम से जानते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसमें बीजीए दे नहीं रखा है, ब्लू ग्रीन एल्गी दे रखा है, तो साइनोबैक्टीरिया को और अपन ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है कि क्वेश्चन में ऐसा हो कि ब्लू ग्रीन एल्गी को किस नाम से जानते हैं, तो अपन साइनोबैक्टीरिया आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, द प्रोटीन कोट ऑफ वायरसेज इज कॉल्ड। वायरस में जो प्रोटीन कोट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो वायरस में जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटीन का कोट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर, कैप्सिड, सीट या इनवेलप, उसको हम बोलते हैं कैप्सिड। और इस कैप्सिड की सब यूनिट को बोला जाता है कैप्सोमियर, लेकिन हमें यहाँ पे प्रोटीन कोड का नाम पूछा है तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे, कैप्सिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन्स आर। लाइकेन्स क्या होते हैं, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया है। लाइकेन से
नॉर्मली पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। एल्गी और फंजाई के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं। तो हम एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि लाइकेन्स में इनमें क्या है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, तो ये तो सही बात है। पोल्यूशन इंडिकेटर, ये भी सही बात है। नोट प्लेस्ड इन एनी किंगडम बाय आर.एच. व्हिटेकर, लाइकेन को आर.एच. व्हिटेकर में ना मोनेरा में रखा, ना प्रोटिस्टा में रखा, ना फंजाई में रखा, ना एनिमेलिया में रखा, ना ही प्लांटी में रखा। तो नो प्लेस्ड इन एनी किंगडम बाय आर.एच. व्हिटेकर, ये भी सही है। इसका मतलब तीनों स्टेटमेंट सही जा रहे हैं, तो आंसर तो अपना यही होना, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। तीनों स्टेटमेंट लाइकेन के लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइकोबायोंट इज ए। फाइकोबायोंट क्या होता है? जैसे लाइकेन में किसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहता है? ये एल्गी का और फंजाई का। एल्गी के कंपोनेंट को हम बोलते हैं फाइकोबायोंट और फंजाई के कंपोनेंट को बोलते हैं माइकोबायोंट। तो अपने को इतना तो पता है कि फाइकोबायोंट का लेना देना किस में है? एल्गी और लाइकेन के साथ में। तो इसमें जो जो फंगल वाले ऑप्शन दे रखे ये अपने आंसर हो नहीं सकते हैं। ये दो आंसर तो अपने होने नहीं है, दो तो हमने पहले से गायब कर दिए। अब एल्गल ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट ऑफ माइकोराइजा, एल्गी है, ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट है, यहां तक तो सही है, लेकिन माइकोराइजा का नहीं होता है ये। तो ये पहला ऑप्शन भी अपना इनकरेक्ट हो गया है। बचा अपना फोर्थ स्टेटमेंट, एल्गल ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट ऑफ लाइकेन। तो इस हिसाब से अपना फोर्थ स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और सारे स्टेटमेंट पढ़ने के बाद में हमसे ये पूछ रहा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, मतलब ये बात कर रहा है करेक्ट की। 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं जिनमें से कोई भी 2 या फिर 3 स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें। तो या तो करेक्ट स्टेटमेंट को देख लो या फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देख लो, उससे अपन एलिमिनेट कर देंगे इसमें। माइकोराइजा इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगस। तो माइकोराइजा में तो यही होता है कि फंजाई का रूट ऑफ हायर प्लांट्स के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहता है। तो एक तो सही है, अपना पहला सही है। अब जिसमें पहला है वही अपना आंसर होगा, तो इसमें पहला नहीं है, तो थर्ड वाला तो अपना आंसर हो नहीं सकता। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है लाइकेन्स आर बायोलॉजिकल इंडिकेटर फॉर वाटर पोल्यूशन। बिल्कुल, वाटर पोल्यूशन भी है, SO2 पोल्यूशन भी है, एयर पोल्यूशन भी है, तो ये भी सही है। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड जिसमें होंगे वो अपना आंसर होगा। इसमें फर्स्ट और फोर्थ दे रखा है, तो ये सेकंड वाला भी अपना आंसर नहीं हो सकता है। बचे अपने 2। अब एक में फर्स्ट और सेकंड तो कॉमन है, अपने को देखना है फोर्थ वाला स्टेटमेंट। पहले थर्ड वाला देखते हैं, वीरोइड्स कंटेन ओनली लो मोलिकुलर वेट। इतनी बात तो सही है। DNA एंड प्रोटीन, पहली बात तो DNA की जगह क्या आता? RNA एंड प्रोटीन, ये प्रोटीन नहीं है, विदाउट प्रोटीन की बात करता है वीरोइड्स। इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट अपना गलत हो गया है, और थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया है। उसके बाद में इसमें थर्ड स्टेटमेंट है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, इसको भी अपन रखेंगे एक बार। फोर्थ स्टेटमेंट बोला है WM स्टेनले क्रिस्टलाइज्ड TMV, टोबैको मोजेक वायरस की डिस्कवरी सबसे पहले की थी D. इवेनोवस्की ने, फिर क्रिस्टलाइज किया है WM स्टेनले ने। तो फोर्थ स्टेटमेंट तो अपना सही जा रहा है। तो इस हिसाब से अपने पास में पहला, दूसरा और चौथा ये अपना करेक्ट आंसर अपने को मिला है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, विच वन सिंगल ऑर्गेनिज्म और द पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली असाइन टू इट्स और देयर नेम टेक्सोनोमिक ग्रुप्स। अपने को करेक्ट मैसेज में देखना है कि कौन सी बात किसके लिए सही बोली गई है। तो आप चारों स्टेटमेंट को रीड कीजिए, इनमें से सही बात आपको जो मिले वही अपना आंसर होने वाला है, या गलत बात मिल जाए उसको एलिमिनेट कर देना, एक ही बात है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है यीस्ट यूज इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर इज ए फंगस। सेकंड वाला बोल रहा है नो स्टोक एंड एनाबिना आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्टा। थर्ड वाला बोल रहा है पेरामीसियम एंड प्लाज्मोडियम बिलोंग टू द सेम किंगडम एज दैट ऑफ पेनिसिलम। लाइकेन्स इज ए कंपोजिट ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड फ्रॉम द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एन एल्गी एंड ए प्रोटोजोआ। तो इनमें से गलत बात कौन सी है? तो सबसे पहले तो अपन इसको पकड़ते हैं, लाइकेन्स इज ए कंपोजिट ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड फ्रॉम द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी, यहाँ तक तो सही है। लेकिन एंड ए प्रोटोजोआ, ये जो प्रोटोजोआ की बात की है ये इसने गलत की है। एल्गी के साथ में फंजाई होता तो ये अपना सही हो जाता।
तो इसका मतलब फोर्थ स्टेटमेंट अपना गलत हो गया, जो कि अपने को सिलेक्ट नहीं करना है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम बिलोंग टू द सेम किंगडम। बिल्कुल सही बात है, पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम बिलोंग टू द सेम किंगडम। लेकिन ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये करते हैं प्रोटिस्टा में, और प्रोटिस्टा में भी प्रोटोजोआ से। एक ये कह रहा है कि एज दैट ऑफ पेनिसिलम। पेनिसिलम तो क्या है? ये तो फंजाई है, तो फंजाई का किंगडम तो अलग ही हो गया है। ये तो कहाँ से बिलोंग करते हैं? प्रोटोजोआ से और प्रोटिस्टा से करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी अपना गलत हो गया है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है नो स्टोक एंड एनाबिना आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्टा। नो स्टोक एंड एनाबिना ये क्या होते हैं? दोनों के दोनों ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, बीजीय होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं। और ये प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल नहीं होते, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं? ये होते हैं मोनेरा के, किंगडम मोनेरा से बिलोंग करते हैं नो स्टोक और एनाबिना। ये कह रहा है कि प्रोटिस्टा, इसका मतलब ये थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अब पहले स्टेटमेंट को हमने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन ये अपना करेक्ट जाने वाला है। यीस्ट यूज इन मेकिंग ब्रेड। बिल्कुल, ब्रेड बनाने में यीस्ट को यूज किया जाता है, सेकेरोमाइसिस सिरेविसी को। एंड बियर इज ए फंगस, ये एक प्रकार की फंगस होती है। तो पहला जो स्टेटमेंट है अपना, ये अपना करेक्ट मैच कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। The most abundant prokaryotes helpful to humans in making curd from milk and in production of antibiotics are once categorized as। जो बैक्टीरिया क्या बनाते हैं? कर्ड बनाते हैं, कहाँ से? मिल्क से, और एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करते हैं, उनकी कौन सी कैटेगरी है? क्या वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स होते हैं? क्या वो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं? क्या वो साइनोबैक्टीरिया होते हैं? या फिर आर्की बैक्टीरिया होते हैं? तो इन चारों स्टेटमेंट में अपना करेक्ट आंसर कौन सा है, जो कि कर्ड फॉर्मेशन करता है कहाँ से? मिल्क से, और एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस करता है। ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे होते हैं हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पहली बात तो अपने को ये देखना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है। अब इनमें से 4 स्टेटमेंट दे रखे, जिनमें से एक स्टेटमेंट ऐसा होने वाला है जो कि अपना रॉन्ग होने वाला है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कोल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर बीजीए के नाम से जानते हैं। उसके बाद में ये तो सही हो गया अपना। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है गोल्डन एल्गी आर ऑल्सो कोल्ड डेस्मिड। गोल्डन एल्गी जो कि क्राइसोफाइट से बिलोंग करती है, प्रोटिस्टा होती है, उसको हम डेस्मिड भी बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कोल्ड फॉल्स बैक्टीरिया। और यही बात अपनी फॉल्स हो चुकी है, क्योंकि यू बैक्टीरिया है, यू का मतलब ही ट्रू होता है, तो यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कोल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया, ना कि फॉल्स बैक्टीरिया। फिर कह रहा है फाइकोमाइसिटीज आर ऑल्सो कोल्ड एल्गल फंजाई। बिल्कुल, इसको लोअर फंजाई या एल्गल फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। तो अपना जो रॉन्ग स्टेटमेंट हुआ है वो कौन सा हुआ है? थर्ड वाला स्टेटमेंट है, क्योंकि यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, पिकअप द रॉन्ग स्टेटमेंट। फिर से अपने को रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया, प्रोटिस्टा है फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सम फंजाई आर एडिबल। तो इन 4 बातें दे रखी है, इनमें से अपनी गलत बात कौन सी दे रखी है? जैसे छोटा स्टेटमेंट है सम फंजाई आर एडिबल, तो कुछ फंजाई होती है जो खाने योग्य होती है, जैसे एगेरिकस जिसको हम मशरूम बोलते हैं, मोरल्स है, ट्रफल्स है, तो वो खाने योग्य होती है, तो ये तो सही बात है। प्रोटिस्टा है फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्रोटिस्टा में हेट्रोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक दोनों मोड के न्यूट्रिशन होते हैं। बिल्कुल सही बात है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया। एनिमल्स में सेल वॉल होती है? नहीं होती है, एब्सेंट होती है, तो ये तो सही बात बोल रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा। मोनेरा जिसको हमने 16 मेंबर भी बोला है, इसको बैक्टीरिया को प्रोकैरियोट्स होते हैं, और प्रोकैरियोट्स तभी होते हैं जब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट बोल दिया है, ये बात गलत है। यहाँ पे ये मोनेरा के लिए गलत बात है, तो ये अपना रॉन्ग स्टेटमेंट है, और अपने को रॉन्ग स्टेटमेंट ही सेलेक्ट करना था। तो इस बेसिस पे करेक्ट आंसर अपना कौन सा हुआ है? पहला वाला, जो कि इनकरेक्ट है, लेकिन आंसर अपना करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स,
डाइनोफ्लेजिलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। ये जो 5 क्लासें दे रखी हैं ये मोनेरा से बिलोंग करती हैं या प्रोटिस्टा से बिलोंग करती हैं या फंजाई से या फिर एनिमेलिया से। तो क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूड इन द किंगडम, और उनका एक ही किंगडम है जो आर एच व्हाइटेकर साहब ने बनाया था, कौन सा, प्रोटिस्टा वाला, जिसमें ये 5 क्लास देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट। इतना देखना अपने को, डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स इंक्लूड। तो डंग ऑफ मतलब गोबर में, और वहाँ पे तो एक ही बैक्टीरिया रहता है अपना मेथेनोजेंस वाला बैक्टीरिया। तो डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द 4 स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द 2 करेक्ट वंस आउट ऑफ देम। इनमें से 2 स्टेटमेंट अपने को ऐसे मिलने वाले हैं जो कि करेक्ट है, 2 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो कि इनकरेक्ट है। तो भले आप इनकरेक्ट को देख लो या करेक्ट को देख लो, अपने को आंसर मिलने वाला है यहाँ पे। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। जो स्पीसीज का बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, अर्नेस्ट मेयर ने दिया है। तो ये बात तो सही है, इसका मतलब ए अपना करेक्ट ऑप्शन है। जिसमें ए होगा वही अपना आंसर होगा, तो ए इसमें भी नहीं है, ए इसमें भी नहीं है, तो थर्ड और फोर्थ तो अपना आंसर नहीं हो सकता है। उसके बाद में फोटो पीरियड्स डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के लिए फोटो पीरियड्स मतलब लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसा बोल रहा है, जो कि साफ साफ गलत बात होती है। रिप्रोडक्शन में फोटो पीरियड का इंपॉर्टेंट रोल होता है। बी करेक्ट है, बी इनकरेक्ट हुआ है, तो बी इनकरेक्ट हुआ है तो इसका मतलब आंसर ये भी नहीं हो सकता। अभी तक हमने 2 स्टेटमेंट पढ़े और आंसर तक पहुंच गए, उसके बावजूद भी फिर भी देख लेते हैं सी गलत कैसे हुआ है। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. व्हाइटेकर। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर जो सिस्टम है वो आर.एच. व्हाइटेकर ने नहीं दिया है, वो दिया है किसने, कैरोलस लिनियस ने। इसका मतलब ये स्टेटमेंट अपना गलत है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विथ ग्रोथ। बिल्कुल सही बात है। तो ए और डी अपना करेक्ट आंसर है, और ये अपने 2 जो इनकरेक्ट है इसमें एक तो नोट अफेक्ट वाली बात गलत हुई है और एक आर.एच. व्हाइटेकर वाली बात गलत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन। एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में मतलब जहाँ पे कोई लाइफ फॉर्म है वो सर्वाइव नहीं कर सकती, लेकिन वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि सर्वाइव कर सकते हैं, और वो वाली कैटेगरी अपनी किस में आती है, वो आती है अपनी आर्की बैक्टीरिया में। थैंक यू सो मच।